जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 9 अक्टूबर 2023 को क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान और यहाँ पे संस्कृत का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग करेंगे संस्कृत के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इस बार आपको एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के साथ यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जिसका उत्तर आपको यहाँ पे कुछ वाक्यों में लिखना होगा। तो मैंने उसी तरह के प्रश्न इसमें सेट किए हैं। मैंने इस प्रश्न से आपको विकल्पों को हटा दिया है। क्या किया मैंने? विकल्पों को हटा दिया है। यदि आपको यह प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो उसका उत्तर आप कैसे लिखोगे, आपको इस वीडियो में पूरी तरह से समझाया जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चा, और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम? विवेकानंद के बाल्यकाल का नाम क्या था? यदि आपका यह प्रश्न यहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव में 4 विकल्पों में, तो आपको सीधा चुनना है नरेंद्र नाथ। हो गया। यदि आपको यह आता है सब्जेक्टिव में कि विवेकानंद बाल्यकालस्य नाम किम, पूरा लिखने आता है, तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे प्रश्न से ही उत्तर। यहाँ लिखोगे विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथ अस्ति, नरेंद्रनाथ अस्ति। बस। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, विवेकानंदस्य जन्म कुत्र अभवत? कई बच्चे यहाँ पे संस्कृत के सब्जेक्टिव यहाँ पे आंसर्स को लिखने से डरते हैं कि सर हम इसका वाक्यों में कैसे लिखें, हमें तो संस्कृत नहीं आता है। तो बच्चे, आपको संस्कृत से घबराना नहीं है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह आपको करना है। दूसरा प्रश्न देखिए, विवेकानंदस्य जन्म कुत्र अभवत? विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? आपको यदि सब्जेक्टिव में आता है तो आप लिखोगे विवेकानंदस्य जन्म कोलकाता नगरे अभवत। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में आता है तो सीधा कोलकाता नगरे चुन देंगे। ठीक है। यदि आपको यह तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ बच्चा लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, विवेकानंदस्य जन्म कदा अभवत? तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सीधा चुनिएगा 12 जनवरी 1863, और या आपको आएगा सब्जेक्टिव में तो लिखिएगा विवेकानंदस्य जन्म, ये लिख लीजिएगा, और अभवत। ठीक है। चौथा यहाँ पे दे रखा है, धर्म सम्मेलनम कुत्र अभवत? धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? चुनिएगा शिकागो नगरे। यदि लिखने आएगा तो लिखिएगा धर्म सम्मेलन शिकागो नगरे अभवत। पांचवा प्रश्न है, शिकागो नगरम कस्मिन् देशे अस्ति? शिकागो नगर किस देश में स्थित है? यदि आपको चुनने के लिए आएगा, MCQ आएगा, तो आप चुनिएगा अमेरिका, और यदि लिखने के लिए आएगा तो लिखिएगा शिकागो नगरम अमेरिका देशे अस्ति। छठा प्रश्न है, धर्म सम्मेलन कदा अभवत? धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? यहाँ पे कब हुआ था ना, कदा कब हुआ था? तो यहाँ पे चुनिएगा 1893। यदि लिखने आएगा तो लिखिएगा धर्म सम्मेलन 1893 अभवत। सातवां प्रश्न है, विवेकानंदस्य कस्य शिष्य आसीत? विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो यहाँ पे चुनना है रामकृष्ण परमहंसस्य, और लिखने आएगा तो लिखिएगा विवेकानंद रामकृष्ण परमहंसस्य शिष्य आसीत, है ना। नौवां प्रश्न है, विवेकानंदस्य केन सह मेलनम अभवत? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंसस्य सह मेलनम अभवत। अब यहाँ पे अगला है लिंग विभक्ति वचन, और लिखना है आपको लिंग विभक्ति और वचन लिखने के लिए यहाँ पे आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे 2 सेट किए हैं। पहला है देशस्य और दूसरा है ग्रामात्। तो देशस्य पुल्लिंग है, षष्ठी और एक वचनम है। ग्रामात् पुल्लिंग है, पंचमी है और एक वचनम है। तो बच्चा, यह था संस्कृत के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। और हाँ बच्चों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।